मोदी मैजिक ने जिताया उत्तर प्रदेश। यूपी विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह इस बार भी मोदी मैजिक खूब चला। मजबूत रणनीति के तहत पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक 134 सीटों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। खास बात ये रही कि कड़ी टक्कर वाले सीटों पर पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली थी। इन सीटों पर वो हिंदुत्व का संदेश देने में कामयाब भी रहे। पीएम ने पहले चरण के प्रचार से 20 दिनों के अंदर 19 रैलियां करके 192 सीटों के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। सपा प्रमुख अखिलेश भी मोदी क्रेज को समझते थे, इसलिए उन्होंने भी इन्हीं सीटों पर जनसभाएं की। हालांकि नतीजा आपके सामने है। मोदी ने 16,836 किलोमीटर का चुनावी सफर किया। प्रचार बिना कोई चुनाव नहीं होता। 2007 की बहुमत वाली मायावती सरकार के पैर अखिलेश यादव ने 2012 में रथ यात्रा और जनसंपर्क करके उखाड़े थे। सीधे शब्दों में कहें तो मायने रखता है कि चुनाव में नेताजी जनता के बीच कितना रहे। खुद प्रधानमंत्री वाराणसी में हाथ जोड़कर वोट मांगते नजर आए। उनकी चुनावी यात्रा सहारनपुर से 10 फरवरी को शुरू हो जाती है। नॉन स्टॉप वो 5 मार्च तक लोगों के बीच रहते हैं। योगी को दोबारा सीएम बनाने के लिए लोगों से अपील करते हैं। इस दौरान वो माफिया पर प्रहार, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सपा के शासन में हुई गुंडागर्दी तक को याद दिलाते हैं। यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने करीब 16,836 किलोमीटर का सफर तय किया। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पूरा संगठन चुनावी मैदान में नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 18,200 किलोमीटर की चुनावी यात्रा करते हुए 73 जनसभाएं की। 2022 में यूपी चुनाव की आखिरी रैली। यूपी में अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2 दिन रुककर रोड शो करते हुए पीएम ने बाद में एक सभा की। चरण दर चरण रैलियों को प्रधानमंत्री की यूपी में देखा जाए तो तकरीबन 22 दिन के प्रचार में नरेंद्र मोदी ने 16,836 किलोमीटर का सफर यूपी में किया। हर चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक नंबर 1 नरेंद्र मोदी ही होते। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मोदी जब प्रचार करते तो एक रिश्ता वोटर से जोड़ते हैं, जिसकी डिलीवरी वोटर सीधे मतदान में बीजेपी के लिए करके देता है। मोदी ने सपा के गढ़ में सबसे ज्यादा रैलियां की। 7वें चरण में 5 सभाएं की, 34 सीटें कवर की। यहाँ कुल 54 में से 26 सीटें बीजेपी ने जीती। पीएम की रैलियों से पता चलता है कि सबसे ज्यादा रैली सपा के गढ़ में की गई। यूपी के चुनाव में पहले 5 चरण की सीटों पर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। अखिलेश ने 98 जनसभाएं, जबकि मायावती ने सिर्फ 12 रैलियां की। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार किया। 20 दिनों में उन्होंने ताबड़तोड़ 98 जनसभाएं की। भीड़ भी खूब जुटाई। पश्चिमी यूपी, अवध से लेकर पूर्वांचल तक को भाजपा को कांटे की टक्कर देती नजर आई। इस दौड़ में प्रियंका भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के लिए जनाधार को खोजते हुए उन्होंने 209 सीटों पर 50 जनसभाएं की। वहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखती मायावती लोगों के बीच सबसे कम नजर आई। 20 दिन में उन्होंने सिर्फ 12 जनसभाएं की, जिसके प्रभाव में 84 विधानसभा सीटें आती हैं। एक दिन में 3-3 रैलियां। प्रधानमंत्री ने एक दिन में 3-3 रैलियां की। 10 फरवरी को मोदी सहारनपुर, उत्तराखंड के श्रीनगर के गांव-गांव गोवा भी पहुंचे। ये फिजिकल रैली का पहला दिन था। इसके अलावा लगभग दिन में 2 से 3 रैलियां करते। पीएम ने सबसे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिया। 2017 में कुल 24 रैलियां की थी। 2017 में पीएम ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 24 रैलियां की। 403 में से 118 विधानसभा सीटों को सीधे कवर किया। नतीजे बताते हैं कि पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 102 विधानसभा में बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन 2022 में आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान 22 दिन में 24 रैलियां की। 403 में से 192 सीटों को अपने प्रचार से कवर किया। नतीजे बताते हैं कि पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 134 सीट पर बीजेपी ने विजय हासिल की। इसके बाद ये सभी सीटें भगवा रंग में रंग चुकी हैं। मोदी के आगे कोई फैक्टर नहीं। 2017 का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था और विशाल बहुमत की बागडोर योगी आदित्यनाथ को थमा दी गई। ये चुनाव मोदी योगी दोनों के चेहरों पर हुआ। एंटी इनकम्बेंसी, अंतर्विरोध और मिथकों को धत्ता बताते हुए योगी फिर सत्ता पर काबिज होने जा रही हैं। सीएम बनने के बाद भाजपा के स्टार प्रचारकों में शुमार हो चुके योगी का कद इन नतीजों से मजबूत हुआ है। मोदी मैजिक भी बरकरार है। मोदी की लोकप्रियता अभी भी शिखर पर है। उनके आते ही बीजेपी के खिलाफ दिखने वाले तमाम फैक्टर्स बेअसर हो जाते हैं। यूपी में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के जरिए योगी भी लोकप्रियता के पायदान पर अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं।
बहरहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे उस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मोदी ही भगवा राजनीति के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं और उनकी बदौलत भारतीय सियासत में अभी भाजपा का दबदबा रहने वाला है। मोदी ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो मुश्किल चुनाव में भी बीजेपी की नैया पार लगा सकते हैं। उनकी लोकप्रियता यूपी में पार्टी की बड़ी जीत की वजह रही। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।